हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 नए अनेकार्थी शब्द लेकर आए हैं। हम पहले आपको 4 वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम आपको 20 अनेकार्थी शब्द याद करा चुके हैं। ये 5वां वीडियो है, इसमें हम नए 5 अनेकार्थी शब्द आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला शब्द है बाल। तो बाल का अर्थ होता है बालक यानी कि बच्चा। बाल का अर्थ होता है केस। बाल का एक अर्थ होता है फसल, जैसे गेहूँ आदि की बाल, और डंठल। तो बाल के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो बाल यानी होता है, एक तो हम बोलते हैं बाल बच्चा, कहते हैं बाल बच्चा। तो बाल बच्चा को भी हम बाल कहते हैं। और हमारे जो केस, जो बाल होते हैं, उनको भी हम बाल कहते हैं कि तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। तो बाल मतलब केस होता है। और बाल फसल की बाल होती है, जैसे गेहूँ आदि की बाल नहीं होती है, उसको भी हम बाल बोलते हैं। तो फसल गेहूँ की बाल को ही बाल बोलते हैं। जो डंठल होते हैं फसल के, जो डंठल बचते हैं बाल आदि से, तो उसको भी हम बाल ही बोलते हैं। तो बाल का अर्थ हो जाएगा बालक यानी कि बच्चा। और हमारे केस यानी जो बाल हमारे केस होते हैं उनको भी बाल बोलते हैं। और फसल गेहूँ आदि की बाल को भी हम बाल बोलते हैं। और जो फसल के डंठल होते हैं उनको भी हम बाल बोलते हैं। अगला शब्द है दल। तो दल का अर्थ होता है सेना, समूह, पक्षी, चिड़ी। तो आपने सुना होगा दल यानी सेना। तो आपने सुना होगा कि दल कहाँ जा रहा है, यानी कि सेना कहाँ जा रही है। और दल सेना काय में होती है, समूह में होती है। तो दल का अर्थ समूह भी होता है। और पक्षी भी काय में होते हैं, समूह में होते हैं। तो सेना होती है समूह में, पक्षी भी समूह में होते हैं। तो सेना, समूह, पक्षी। और दलहन, चूड़ी एक आभूषण होता है जो महिलाएं पहनती हैं। जो महिलाएं नाक में एक आभूषण पहनती हैं, चिड़ी बोलते हैं इसको, उसे भी हम दल बोलते हैं। तो दल का अर्थ सेना, समूह, पक्षी और चिड़ी एक आभूषण होता है, उसको भी हम दल बोलते हैं। अगला शब्द है काम। तो काम का अर्थ होता है वासना, कार्य, पेशा और धंधा। तो आपने सुना होगा काम वासना। तो वासना को भी हम काम बोलते हैं। काम शब्द कामदेव से आया है। तो वासना को भी हम काम बोलते हैं। तो काम यानी कार्य भी होता है कि तुम कौन सा काम करते हो, यानी कि क्या कार्य करते हो। काम यानी कोई भी कार्य। और एक काम का मतलब पेशा भी होता है कि कोई व्यक्ति किस प्रोफेशन में है, उसका पेशा क्या है, डॉक्टर है, वकील है, तो भी उसका एक काम होता है। और धंधा यानी कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कोई धंधा करता है, उसको भी हम काम कहते हैं। तो काम का अर्थ वासना भी होता है, काम का अर्थ कार्य भी होता है, पेशा भी होता है और धंधा भी होता है। अगला शब्द हो जाएगा तात। तो तात का अर्थ होता है बड़ा। जो भी व्यक्ति बड़ा होता है, ये जो बड़ा होता है उसको हम तात बोलते हैं, बड़ा व्यक्ति होता है। तो बड़ा व्यक्ति पूज्य भी होता है। तो तात यानी बड़ा भी हो जाएगा, पूज्य भी हो जाएगा। पिता भी होता है तात का अर्थ भाई भी होता है। और तात का एक अर्थ मित्र भी होता है। तो तात का अर्थ बड़ा, जो बड़ा होता है वो पूज्य होता है। तो बड़ा, पूज्य। तो जो पूज्य हमारे कौन से होते हैं, पिताजी क्या होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं। तो बड़ा, पूज्य, पिताजी। हमारे भाई भी होते हैं तो वो भी पूज्य ही होते हैं, बड़े भाई। तो भाई और मित्र को भी हम उसी श्रेणी में रख लेते हैं। तो तात यानी बड़ा होता है वो पूज्य होता है, हमारे पिताजी होते हैं। और भाई भी हमारे पूज्य होते हैं। और मित्र, तो तात का अर्थ बड़ा, पूज्य, पिता, भाई, मित्र हो जाएगा। अगला शब्द है फल। तो फल के क्या अनेकार्थी शब्द होंगे। तो फल का इसमें पहला अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है सेब, केला आदि। यानी कि जो सेब, केला आदि जो फल होते हैं उनको भी हम, वो भी फल होते हैं, उनको भी फल बोलते हैं। और जो हमारे सूखे मेवे होते हैं, जो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इनको भी हम फल बोलते हैं, जिसमें हमारे बादाम, काजू, किशमिश आदि आ जाते हैं। तो जो हमारे जो फल होते हैं, सेब, केला आदि, इनको भी फल बोलते हैं। जो सूखे मेवे होते हैं उनको भी फल बोलते हैं। और फल आपने सुना होगा परिणाम, यानी तुम्हारे परीक्षा का फल क्या निकला, यानी कि परिणाम क्या निकला, पास हुए या फेल हुए, तो वो भी एक फल होता है, यानी परिणाम भी होता है। किसी कार्य का फल क्या निकला, यानी परिणाम। और भाले की नोक। जो भाला होता है, जो एक अस्त्र होता है जिसको हम फेंक कर चलाते हैं, तो उसका जो नोक होती है वो जो इस प्रकार होती है, भाले की नोक इस प्रकार ट्रायंगल शेप में बनी होती है, उसको भी हम फल बोलते हैं। और फल यानी नतीजा, किसी चीज़ का परिणाम क्या निकला, नतीजा क्या निकला, उसको भी हम फल बोलते हैं। और फल का अर्थ लाभ भी होता है कि तुम्हें क्या लाभ मिला, यानी कि क्या फल मिला, यानी क्या लाभ मिला किसी काम से। तो फल का अर्थ सेब,
केला आदि, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स और परिणाम, हाले की नोक, नतीजा और लाभ। तो ये सभी फल के अनेकार्थी शब्द हो गए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नए 5 अनेकार्थी शब्द लेकर आए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में वैसे बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद करें और शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।